हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले जर्नल में हम ट्रांजैक्शन करते हैं, फिर वाउचर करते हैं, उसके बाद हम जर्नल एंट्री तैयार करते हैं। जर्नल का फॉर्मेट है, जर्नल में 5 कॉलम होते हैं। पहला डेट, जिसमें हम लेन देन की डेट को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा पार्टिकुलर, जिसमें हम लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा लेजर फॉलो। चौथा डेबिट अमाउंट, इसमें हम डेबिट अमाउंट को लिखते हैं और इसमें हम क्रेडिट अमाउंट को लिखते हैं। और हाँ, जब भी हम पार्टिकुलर में लिखते हैं तो यहाँ डेबिट लिखना होता है, लेकिन क्रेडिट में नहीं है। जर्नल में 5 कॉलम होते हैं। पहला, इसमें डेट को लिखा जाता है। दूसरा पार्टिकुलर, इसमें बिजनेस के लेन देन को ट्रांजैक्शन करते हैं। LF लेजर फॉलियो। चौथा डेबिट अमाउंट, इसमें हम डेबिट अमाउंट लिखते हैं। और पांचवा क्रेडिट अमाउंट, इसमें हम क्रेडिट अमाउंट को लिखते हैं। जर्नल करने के लिए भी 2 अप्रोच है। पहला ट्रेडिशनल अप्रोच जो हमने पढ़ाया था अकाउंट में, दूसरा मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार अकाउंट में असेट्स आता है। असेट्स के अंतर्गत लैंड, बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर, जो सब रियल अकाउंट में आता है। फिर आ जाता है दूसरा पर्सन, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सनल। इसमें राम, श्याम, चिंटू ये सब आता है। आर्टिफिशियल में स्कूल, कॉलेज, कंपनी, बैंक, ये पर्सनल अकाउंट है। तीसरा लॉसेज, इनकम, गेंस, ये नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। डेबिट का रूल है, रियल का रूल है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट वाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। जो कुछ आता है उसे डेबिट करो और जो जाता है उसे क्रेडिट करो। दूसरा है पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, आने वाले को डेबिट करो और क्रेडिट द गिवर, जाने वाले को क्रेडिट करो। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस है उसको डेबिट करो और जो भी इनकम एंड गेन्स है उसे क्रेडिट करो। उसके बाद रियल अकाउंट का रूल अब समझेंगे एग्जाम्पल के साथ जर्नल में। सबसे पहले डेबिट वाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। जैसे फर्नीचर परचेज फॉर कैश 5,000। फर्नीचर हमने नकद परचेज किया 5,000 का। तो हम जब जर्नल बनाएंगे तो डेट लिखेंगे, पार्टिकुलर लिखेंगे, LF लेजर फॉलियो लिखेंगे, लेकिन इसका काम यहाँ होता नहीं है, लेकिन हम कॉलम देंगे। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो फर्नीचर हमने परचेज किया तो फर्नीचर मेरा आया, इसलिए फर्नीचर को डेबिट करेंगे। और टू कैश अकाउंट, मेरा जा कौन रहा है, कैश, तो इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। बीइंग फर्नीचर परचेज 5,000। इसमें 1 2 3 4 डिजिट को छोड़ करके हम यहाँ 2 लिखेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि हम कहीं पर भी 2 लिख दें, 4 डिजिट छोड़ने के बाद ही हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। और हाँ, यहाँ पर डेबिट लिखना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ क्रेडिट लिखना ज़रूरी नहीं है। दूसरा जो मशीनरी परचेज फॉर कैश, हमने मशीनरी परचेज किया कैश से 2,000 रुपये, इसीलिए मशीनरी आया, ये असेट्स है, इंक्रीज किया तो डेबिट, जो रियल अकाउंट का रूल है। और टू कैश अकाउंट, कैश गया इसीलिए क्रेडिट। और दूसरा जो है पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसमें क्रेडिट का मतलब उधार ट्रांजैक्शन होता है। मशीनरी परचेज फॉर कैश, मशीनरी को हमने परचेज किया इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000। मशीनरी परचेज फ्रॉम चिंटू, हमने मशीनरी चिंटू से उधार लिया तो इसमें मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। और चूँकि हमने उधार मान किससे लिया, चिंटू से, इसीलिए चिंटू का नाम लिखेंगे 2,000। फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, मतलब फर्नीचर को हमने बेचा तो क्या आया, कैश है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 5,000। अब तीसरा आ जाए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसमें क्या है, सैलरी पेड, सैलरी हमने पे किया 1,000 रुपये, तो सैलरी दिया इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट। और टू कैश अकाउंट, क्योंकि मेरा इसमें पैसा जा रहा है, जाने वाले को क्रेडिट करो 1,000। फिर आ गया कमीशन रिसीव्ड 5,000 रुपये, कमीशन रिसीव्ड किए तो मेरा पास पैसा है इसलिए कैश को डेबिट करेंगे और कमीशन को क्रेडिट करेंगे। यहाँ देखिए कमीशन इंक्रीज ही करता है इसीलिए इसको क्रेडिट किए, रेवेन्यू है 5,000।
उसके बाद रेंट रिसीव्ड 10,000 रुपया रेंट को रिसीव किए तो अब पैसा है इसलिए कैश को डेबिट करेंगे तो रेंट को क्रेडिट करेंगे 10,000 10,000।